नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं धन्यवाद भारत। धन्यवाद भारत के साथ जो शख्स दिख रहे हैं फिल्म में हैं विशाल सिंह राजपूत, जो कि गोपालगंज जिले से बिलोंग करते हैं और भोजपुरी के बड़े ही शानदार और सुलझे हुए एक्टर भी, कभी कभी गाना भी गा लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है विशाल जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा है और भोजपुरी देखने वाले जो भी हमारे श्रोता हैं उनको दिल से नमस्कार है। वो हमेशा भोजपुरी को आगे बढ़ाएं ताकि भोजपुरी में अच्छा वर्क हो, अच्छा काम हो, अच्छे पैटर्न से लोग अपना काम करें। बस एक चीज़ ना करें, क्या ये जो चुतियापा हो रहा है जातिवाद को लेकर के, अहिरान अब बबुआन, तो अब बबुआन हम भी हैं, लेकिन कोई बोल नहीं सकता है कि किसी अहिरान को हम कुछ बोलने गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के आप एक्टर हैं, भोजपुरी में आप काम करते हैं, इन दिनों थोड़ा आपका अलगाव बन गया है, क्या कारण है? अलगाव इसलिए बना हुआ है कि हमारा तैयारी चल रहा है, अंदर बहुत बड़ा तैयारी चल रही है। हमारी शॉर्ट फिल्म की तैयारी चल रही है कि ताकि हम शॉर्ट फिल्में करें और करने के बाद वेब सीरीज़ की तरफ में थोड़ा सा झुकाव हो गया है। अच्छा विशाल जी, वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आए हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप एक्टिंग करते हैं, गायकी भी करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप फैन किसके हैं? ऑफिशियली भाई भोजपुरी का दमदार एक ही वो तो पावर है, पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह। ऐसा नहीं कि मैं मतलब राजपूत हूँ तो पवन सिंह को फैन हूँ, ये ऐसा चीज़ नहीं। मैं दिनेश जी को भी उतना ही लाइक करता हूँ जितना पवन भैया को लाइक करता हूँ। लेकिन मतलब ऑफिशियली मतलब पवन सिंह के गायकी, यानी कि वो राजपूत हैं तो आप भी राजपूत हैं, तो राजपूत ऐसा आप नहीं कह सकते बाबा। नहीं, तो फिर खेसारी जी आपको क्यों नहीं पसंद आते हैं? उनसे क्या सीखने को मिलेगा बाबा? एक ही चीज़ तो सीखने को मिलेगा कि बच्चा पैदा करो। बच्चा पैदा करने के लिए तो आदमी, अच्छा मतलब ये बच्चा पैदा करने वाला जो बात है वो किसके लिए वो बोल रहे हैं? पवन सिंह को डायरेक्ट अंगुली कर रहे हैं पवन भैया को। उसमें तो नाम तो लेते नहीं है वो। नाम नहीं लेने से क्या होगा, लेकिन डायरेक्टली मतलब इस पे आप क्या कहना ये जॉब फ्लॉप होने के कगार पे आते हैं तब पवन भैया को टारगेट करते हैं। अच्छा, ये बच्चा पैदा करने वाला जो पैटर्न उनका है कि उनका मार के पवन सिंह पैदा कर सकता है। पवन सिंह जो शख्स है, मैं बोल रहा हूँ, पवन सिंह जो शख्स है उनका मार के उनके पेट में बच्चा पैदा कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ अभी इन दिनों विवाद एक चल रहा है कि खेसारी जी की बेटी के ऊपर किसी ने गाना गा दिया है, ठीक ना? ये तो गलत है, ये गलत है। इसके खिलाफ हम भी हैं। इस पे बहुत लोग, पवन सिंह होके, चाहे खेसारी होके, चाहे दिनेश जे भी होके, भोजपुरी के जे भी अपने स्टार बावे, ओकरा के अगर फैमिली के टारगेट कइल जाता तो ये गलत बा, ओकर हम विरोध करब। लेकिन अगर ओकरा आड़ में तू पवन भैया के विरोध करत रहा, तू हमेशा ओकरा खींचे चाहत रहा, तो हम तोहरो विरोध करब। विरोध हुई ना? हाँ। अच्छा, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप सबसे, आप श्रोता है, आप भगवान हैं, भोजपुरी को ऊंचाई दीजिए, भोजपुरी को बढ़ावा दीजिए, लेकिन हाँ सही काम के लिए, गलत काम के लिए बिल्कुल नहीं बढ़ावा दीजिए। आप जो भी गलत गा रहे हैं उसकी माँ बहन कर दीजिए, मैं मेरे तरफ से फुल फ्रीडम है। लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं उनको आप सुनिए, उनको देखिए और उनको समझिए, वो बोलना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं। उन जो नए लोग हैं वो हमेशा क्या नए रहेंगे? हाँ, स्ट्रगल करने के बाद विदेश जाए कमाएंगे, ये कहाँ का नियम है? आप स्टार हैं तो आप बुलाइए ना भाई। हाँ, हम लोग इतना सारा थिएटर करने के बाद आज घर में बैठे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना कैमरा, अपना पैसा लगा कर हम लोग काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे? कब तक हमारा पैसा साथ देगा? इंडस्ट्री ऐसा चीज़ है कि एक बार आपको लत लग गई तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, आपसे चाह के भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग नए लोगों को भी सपोर्ट करिए, और जो स्टार हैं हमारे उनको भी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ साफ, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जो करते जाएंगे हम उसको सुनते जाएंगे, नहीं। अगर हमें अच्छा लगेगा तभी हम सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इस मुद्दा पे लोग बहुत बोल रहा है कि मतलब कीर्ति पे गाना गा दिया गया खेसारी जी की बेटी के ऊपर, ये पवन सिंह करवा रहे हैं। का ये पवन सिंह करवा रहे हैं? पवन सिंह के पास इतना टाइम है कि बोलेंगे कि जाओ उसके बेटी बहन पे गाना गा दो। ये आपस की राजनीति है, ये उन लोगों का पर्सनल राजनीति है जो कि पवन भैया को घसीटना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ये बिहार है, यहाँ का हर इंसान जानता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा टैलेंट बिहार में ही मिलता है। अच्छा, इस पे पवन सिंह को लाइव आना चाहिए? नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं जरूरत है। मतलब बताइए, भोजपुरी की बेटी के ऊपर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं पवन सिंह को। अगर भोजपुरी के परिवार हैं आप तो वैसा नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए ना। आपका स्टार्टिंग ही गलत है तो आपके साथ कौन खड़ा होगा?
आपके साथ अच्छा खड़ा एक तब चीज होगा बताइए, आदमी। अच्छा बहुत लोग ये बोल रहा है, ठीक है, कि भोजपुरी मतलब जो गाना ये खेसारी जी बनाते थे पहले, यूं लड़की सबके नाम पे गाना गाते थे, तो उनके बेटी पे गाया गया है, तो अरे मतलब स्टार्टिंग उन्हीं का किया कराया है, स्टार्टिंग उन्होंने खुद किया है, और खुद पे जब पड़ी है तो तकलीफ हो रही है। हाँ? जिस टाइम वो पूजवा लगाना आया था, जो गोपालगंज में चंदन को पकड़ के हम लोगों ने जो ये किया, तो मतलब क्या वो अच्छा लग, वो तो सब कोई नहीं जाना, उसका कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं जाना, लाइव आप लाइव आके सबसे बड़ा जो चुतियापा करते हैं ना खेसारी भैया जी, वो बहुत बड़ा बुरा लगता है और गंदा लगता है। तो प्लीज़ टकराना है तो सामने से टकराइए महाराज, लाइव का सहारा मत लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी है और तो पूरी भोजपुरी समाज की बेटी है, बहन है, और प्यारी लाडली, जो सब मेरे पास नहीं है उसके कहने के लिए, बहुत अच्छी है। उसके ऊपर जो भी अगर ऐसा कुछ करता है तो उसका विरोध मैं खुद करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सिंह राजपूत जी, हमारे धन्यवाद भारत के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। जाते जाते और आखिर हाँ, में एक बात और भुला गए हम जी, ये सबसे ज़्यादा जानते हैं बाबा, ये जातिवाद कौन फैला रहा है? इनका खुद जो चमचा है इनका, खेसारी लाल कौन का, चमचा आ गया? ये क्या नाम है इसका, टुनटुन लाल यादव। अच्छा टुनटुन लाल जातिवाद गाना गा करके ये अपना व्यूज बटोर रहा है, मतलब जातिवाद इसको चाहिए, ये चाहता है कि आपस में आदमी कट मर के, इसके गाने सुनने के बाद लोग राजपूत और यादव समाज आपस में मार कर ले। हम तो लोग आप उसका भी मतलब विरोध हम लोग करते हैं? साथ में बैठ के खाते पीते उठते बैठते हैं, हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको प्रॉब्लम है तो तुम करो ऐसा, तुम्हारे जैसे आटू झाटू को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। सिंगर है तो क्या है, कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत गर्म है बाबू साहब, ठीक ना? गलत फिलहाल गलत के है लिए बाबा, गरम फिलहाल के लिए इतना ही, गरम मिलते होने हैं की फिर बात कभी, नहीं है। मिलते हैं फिर कभी, और तब तक के लिए धन्यवाद। दिखते रहिए धन्यवाद भारत, थैंक यू।